भाई आप सभी को। आज एडुटेरिया का सेट 4 है। एडुटेरिया वाले बुक का सेट 4 है। प्रैक्टिस सेट आज कितना है तो 4 है। हम लोग रेगुलर वे में पढ़ते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस को 15 मिनट में रिवाइज करते हैं, 50 क्वेश्चंस को मात्र 15 मिनट में। आज का अगर हम बात करें तो सेट 4 है। सेट अपना आज 4 है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमय युग को प्राप्त किया था? कौन थे वो? तो वो था ऑप्शन सी, सोमेश्वर प्रथम थे। वो सोमेश्वर प्रथम थे। चोल मंदिरों की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका होगा विमान। क्या हो जाएगा? स्तूप, गुरुपम, विशाल प्रांगण, इसका सही होगा। तीसरा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उस प्रसिद्ध भिक्षु का नाम क्या है जिन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर इसका सही जवाब होगा। वह भारत का वह पहला मकबरा कौन सा है जिसमें दोहरे गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया है? जो दोहरे गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया है तो वो कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत में काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें वह कौन शामिल नहीं था? जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था, कौन नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था वो मुशर्रिफ ए काजिर, ये नहीं शामिल था। अगला है, चरक संहिता कुल कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? इसका देखें। चरक संहिता तो 120 अध्याय और 8 खंड में ये क्या है? विभाजित है। अगला है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो भील सेवा मंडल है ये बाबा एवी ठक्करे के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा ठक्कर बाप्पा के द्वारा किया गया था। कह रहा है ये 1 है, ये 2, 3। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्टन थे क्या? बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे? जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय प्रसिद्ध युद्ध संबंधदाता WH रसेल था क्या? तो ये भी सही है। यानी कि इसमें जो सही जवाब होगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन एरर है, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों को सही होगा। 1, 2, 3 तीनों होगा सही। अगला है 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सारे जहां से अच्छा की रचना की गई है मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, यह तो केवल एक शिक्षा प्राप्त करने का एक साधन है, कथन किसका कहा गया है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने तय की थी? जो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा तय किया था ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये जो सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे ये संयुक्त प्रांत में हुए थे। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक को जो लिखा गया था 1909 में लिखा गया था। 1909 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भारतीय दंड संहिता IPC जो 1860 में अधिनियमित हुई उसका मसौदा तैयार करने वाले प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो विधि आयोग की अध्यक्षता करने का काम किया था इन्होंने किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की सरकारी शक्तियों को किसमें निहित करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति निहित करता है। किसमें? भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है?
तो ये जो उल्लेख किया गया है, ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है यदि एक सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना उसे अपने पास कितने समय तक रोके रखा जाए। कितने समय तक रोके रखा जाए? तो 6 महीने तक। अगला है जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसे न्यायालय में दायर किया जा सकता है? किसके? तो किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति या संस्था के द्वारा। अगला है पंचायती राज्य संस्था में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? ये जो है अनुच्छेद 243 के डी के तहत। अनुच्छेद 243 के डी के तहत पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण कौन सी चट्टानें निर्मित होती है? तो ये कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है। कौन सी चट्टानें? कायांतरित चट्टानें। अगला है भारत में वापसी मानसून का मौसम किन महीने के बीच होता है? किन महीनों के बीच होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये लघु हिमालय के भाग में स्थित है। किस हिमालय में? लघु हिमालय में। आम्र वर्षा किस प्रकार की वर्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है? तो ये जो आम्र वर्षा है ये मानसून पूर्व वर्षा है। कौन सी वर्षा है ये? इसी आम्र वर्षा को मानसून पूर्व वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जब मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण मांस में भूरा रंग और अवशिष्ट विशिष्ट सुगंध उत्पन्न होती है? कौन सी प्रक्रिया? तो इसको हम कहते हैं मेलार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मेलार्ड अभिक्रिया। अगला है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणें की विद्युतीय ये जो होती है चुंबकीय तरंग सबसे अधिक होती है। अगला है इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किन घटनाओं का परिणाम है? ये जो है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और परिकर्णन भी होता है। तीनों होगा इसका सही जवाब। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो केवलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रत्येक ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तित होती है? तो गैस से ठोस। शराबी चालक की जांच करने के लिए शराबी चालकों की जांच करने के लिए ब्रेथ एलाइजर जो होता है कि किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रहता है, इसलिए इस रासायनिक का उपयोग करके पता लगाया जाता है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है। अगला है एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम लेता है? तो वैसे 25 ग्राम लेता है, लेकिन यहाँ 20 से 25 ग्राम दिया गया है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे पर कार्य करके किसका उत्पादन करने में मदद करते हैं? हामुस का। किसका? हामुस का। अगला है अमीबा में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो ये जो अमीबा में भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है वो होता है खाद्य रिक्तियों से। खाद्य रिक्तियों से। कह रहा है मानव शरीर में गुर्दे द्वारा जल के पूर्ण शोषण को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन। गर्भनाल में सामान्यतः गर्भनाल में सामान्यतः कितनी धमनियां पाई जाती है? तो गर्भनाल में सामान्यतः 2 धमनियां पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लोगेटा का नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो क्या नहीं है इसमें? इसका सही जवाब इसका हो जाएगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ओटो वान गुरिके 17वीं सदी में किस महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? किस महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे जेट। हाँ, क्या थे ये? वायु पंप के लिए। किसके लिए? तो वायु पंप के लिए। अगला भूमि के उत्पादन क्षमता के कारण अर्जित अतिरिक्त आय को अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता है? आभासी लगान के नाम से जाना जाता है। आभासी लगान के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का परिणाम है? किस सम्मेलन का परिणाम है? यह है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स
सम्मेलन, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसको चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के लिए के रूप में जाना जाता है? व्यवहारिक पक्ष के रूप में कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है, जबकि चिपको आंदोलन के दौरान दरसोली ग्राम स्वराज मंडल के अंतर्गत वृक्षारोपण, स्थानीय वनीकरण कार्यक्रमों को संचालित करने वाले मुख्य नेता ये जो कौन थे? देखिए, मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से बनाया है, तो ये थे चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे मेरे भाई? चंडी प्रसाद भट्ट। अगला है ललानोज और कंपोज घास के मैदान किस बामोस के अंतर्गत आते हैं? किस बामोस के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ट्रेगा बायोम। किसके? ट्रेगा बायोम। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक स्थलीय बायोम का उदाहरण नहीं है? तो कौन स्थलीय बायोम का उदाहरण नहीं? 1 मिनट, इसका ये होगा ऑप्शन सी होगा ट्रेंडा बायोम। अगला, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन स्थलीय बायोम का उदाहरण नहीं है? तो टेगा जो है स्थलीय बायोम का उदाहरण नहीं है, स्थलीय बायोम का उदाहरण नहीं है। अगला है, G20 शिखर सम्मेलन, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका अर्थ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव विकास सूचकांक का भाग नहीं लेता है? तो इसमें स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता भाग नहीं लेता है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1960 से 1961 में। और आज के लास्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? राज्य सरकार का हिस्सा 15% होता है, 15%। तो हम आपके लिए एक ये 12 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ये जो 15 मिनट में 50 क्वेश्चन का हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि बार-बार हम ऐसे वीडियो को बनाए रखें, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भेजें, ताकि हमें आपसे मोटिवेट होते हैं, तभी हमें वीडियो बनाने में भी मन लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।